क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 4 टूल्स टू स्टडी द अर्थ मैप्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैप और मैप के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैप को दो आधारों पर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्केल बेस्ड और सेकंड है फीचर बेस्ड। स्केल बेस्ड यानी पैमानों के आधार पर। फर्स्ट है स्मॉल स्केल मैप्स और सेकंड है लार्ज स्केल मैप्स। फीचर बेस्ड में हम देखें तो फर्स्ट में फिजिकल मैप आता है, सेकंड पॉलिटिकल है और थर्ड थीमेटिक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग वन बाय वन इसे समझते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं स्मॉल स्केल मैप्स से। When the area covered is large, such as on a map of a continent or country, we use a small scale map. बच्चों, जब हमें बहुत बड़े भूभाग का मैप तैयार करना होता है तब हम लोग स्मॉल स्केल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। परंतु बच्चों, इसमें एक डिमेरिट ये है कि ये हमें उस क्षेत्र के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दे पाता है। यहाँ स्केल हम लोग देखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अगर देखें ध्यान से तो 1:1 करोड़ का है। तो ये जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही हमें ये लेस डिटेल देगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग लार्ज स्केल मैप्स के बारे में बात करें तो ये हमें स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा डिटेल के बारे में जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र को, ये छोटे क्षेत्र को कवर करता है। व्हेन द एरिया कवर्ड इज स्मॉल, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये छोटा एरिया को कवर करता है, जिस कारण से ये हमें ग्रेटर डिटेल यानी मोर डिटेल देता है। बच्चों, अब हम लोग फीचर बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल मैप में आते हैं। फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स। ये हमें प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे यहाँ हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, पर्वत, पठार, प्लेन्स, मैदानों के बारे में, रिवर्स, ओशंस, इन सब चीज़ों के बारे में ये फिजिकल मैप हमें बताता है। सेकंड है पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। बच्चों, पॉलिटिकल मैप हमें कंट्रीज, स्टेट्स, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज, कैपिटल्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। और थर्ड है थीमेटिक मैप। बच्चों, थीमेटिक मैप जो है वो किसी वन थीम पर फोकस करता है। यह हमें कह सकते हैं कि लैंड यूज़, वेजिटेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। यानी यह एक विशेष थीम पर फोकस करता है, जैसे जलवायु, वनस्पति, वर्षा का वितरण, जनसंख्या घनत्व, उद्योग धंधे इत्यादि।